जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसमें जो है 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और ओवरटेक करने के बाद जो है वो सामने से आ रही स्विफ्ट डिज़ायर कार से भिड़ गया और दोनों की इतनी ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, ज़ोरदार टक्कर हुई कि लोग तो नशे में गाड़ी चलाते हैं, दूसरा ये ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक के बाद में जो है तीसरी सबसे बड़ी वजह ये देखी जाती है कि लोग जो है गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लोगों को बैठा लेते हैं। आप जब कार ड्राइविंग करते होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो गाड़ियों की लाइटें होती हैं वो इतनी तेज़ होती है कि सीधे आँख में आकर चुभती है। खास करके जो कार चालक है वो इस बात से जो है अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि क्या वहाँ पर जो है रहती है। तो सबसे पहले जो है आगे बढ़ने से पहले आप इस पूरी तरीके से गाड़ी को आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति जो है इस गाड़ियों की हो चुकी है और आपको बताना चाहेंगे कि एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसमें जो है 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से गुजर रहे हैं। गाड़ियों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि क्या कुछ जो है स्थिति वहाँ पर रही और कैसे जो है ये पूरी दुर्घटना की जो खबर है वो इस समय में सामने आई है। आपको बता दें कि 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जोरदार टक्कर होने के कारण में जो है हादसा हुआ और इस हादसे ने जो है 6 लोगों की पूरी जिंदगी को छीन लिया। इस हादसे में जो है 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 बच्चा भी शामिल है। आपको क्या कुछ खबर है और कैसे ये हादसा हुआ है, किन की जान गई है, किन लोग इसमें शामिल थे, किसकी गलती थी, ये तमाम जानकारी जो हम आप तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सिलेवार जो है आपको एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझाए, ताकि आप जो है सड़क हादसों के मामलों को लेकर अवेयरनेस बरसा सके और साथ ही साथ आप सुरक्षित भी रह सके और आपकी जान भी बचाई जा सके। तो इससे पहले कि हम खबर पर आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप टीए छत्तीसगढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचती रहे। खबर पर वापस आते हैं। पूरा खबर जो है कांकेर जिला से सामने आया है, जहाँ पर आप गाड़ियों की स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक और खौफनाक ये मंजर है, जब 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। रात 11:30 बजे की ये बात है, जब देर रात 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई और टक्कर के दौरान क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी, आप देखेंगे कि कैसे वहां पर चीख पुकार मच गई। दरअसल कांस्टेबल नेताम का जो पूरा परिवार है वो अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में सवार होकर चीवरांच गया हुआ था शादी समारोह में शामिल होने के लिए, और एक दिन पहले ही वे तमाम परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। और इसी दौरान जब वो देर रात 11:30 बजे अपने घर की ओर लौट रहे थे, वो पूरा परिवार जो है नवागांव के रहने वाले थे, और ऐसे में जब वो भरा पूरा परिवार हंसी खुशी शादी समारोह से शामिल होकर लौट रहा था, तो उसी दौरान जो है एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि सामने से आ रही एक कार, जिसमें 3 लोग सवार थे, वो कार जो सामने से आ रही थी उसने जो है एक ट्रक को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद जो है वो सामने से आ रही स्विफ्ट डिज़ायर कार से भिड़ गया और दोनों की इतनी ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, ज़ोरदार टक्कर हुई कि मौके पर ही जो है जो गाड़ियाँ थी वो इधर से उधर फेंका गई और पूरी जो डेड बॉडियाँ हैं वो चारों तरफ बिखरी हुई वहाँ पर दिखाई दी। और इस पूरे दर्दनाक मामले में 6 लोगों की मौत हुई है, जिससे आप भली भांति देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है दर्दनाक स्थिति वहां पर देखने को मिली है। देखिए, नेशनल हाईवे पर ये पूरा हादसा हुआ और कितना खौफनाक है ये आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस कार की टक्कर स्विफ्ट डिज़ायर कार से हुई थी वो ओवर स्पीड में थी। ओवर स्पीड में होने के साथ साथ ना केवल स्पीड में थी, बल्कि उसने जो है ओवरटेक भी किया। ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ी और फिर उसके बाद जो सामने से आ रही स्विफ्ट डिज़ायर कार थी उसकी टक्कर हो गई। दोनों की टक्कर होने के बाद यह हादसा हुआ। लगातार सड़क हादसे के मामले छत्तीसगढ़ के एक-एक कोने-कोने से सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पूरे मामलों में कमी आने के बजाय जो है जब ऐसे हादसे और ऐसे मामले बढ़ते हैं तो लोगों का डरना और खौफ में जीना स्वाभाविक है। किन-किन लोगों की मृत्यु हुई है और कौन-कौन से लोग घायल हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, इस पूरे दर्दनाक सड़क हादसे में जो है कांस्टेबल का पूरा परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो सबसे पहले है कुंती नेताम, जिनकी उम्र 50 साल की थी, जो कि कांस्टेबल की पत्नी थी। वही शगुन दास नेताम, जिनकी उम्र 53 साल की थी, वो उनके दामाद बताए जा रहे हैं। वही मुक्तुला नेताम, जिनकी उम्र 48 साल की थी, वो कांस्टेबल की बहन बताई जा रही हैं। वहीं जो है वंश नेताम, जो कि 7 साल के थे, कांस्टेबल का भांजा वो लगते हैं। और ऐसे में दीना यादव, जिनकी उम्र 40 साल की थी, और जहूरा जुर्री, जिनकी उम्र 50 साल की थी, ये तमाम लोग रिश्तेदार थे। ये 6 लोग जो है चीवरांच गए हुए थे शादी समारोह में शामिल होने के लिए, और इसी दौरान जब ये लौट रहे थे तो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। घायलों के
नाम भी आपको बता देते हैं कि घायलों में सबसे पहला नाम है मुरहा उसेंडी, जिनकी उम्र 26 साल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर है उदित जुर्री, जिनकी उम्र 26 साल की थी। नाथिया नवागांव कांकेर के ये रहने वाले थे। वहीं तीसरा जो है ड्राइवर विश्वजीत नेताम, जिनकी उम्र 25 साल की थी। ये भी जो है नाथिया नवागांव कांकेर के रहने वाले थे। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा जो है नेशनल हाईवे 30 पर हुआ है, जहां पर 2 कारों की ये ज़बरदस्त टक्कर और ओवरटेक के कारण जो है इस तरीके से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जितने भी घायल हैं, 3 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए, ताकि उनकी इलाज किया जा सके और वो जल्द से जल्द जो है रिकवर हो सके, ठीक हो सके। ऐसे में आप देखेंगे कि कांस्टेबल का पूरा परिवार जो कि शादी समारोह में शामिल होने गया था, कैसे इस हादसे का शिकार हुआ। सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिलती है कि लोग तो नशे में गाड़ी चलाते हैं, दूसरा ये ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक के बाद में जो है तीसरी सबसे बड़ी वजह ये देखी जाती है कि लोग जो है गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लोगों को बैठा लेते हैं। मतलब जितनी क्षमता है, क्षमता से अधिक लोगों को गाड़ी में बैठाया जाता है, जिसके कारण भी जो है ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं सामने आती है। आगे आप सुनेंगे कि एसपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कैसे सूचना मिली और कैसे जो है ये पूरी घटना घटित हुई, ये आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन जाते-जाते आपसे इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हाल ही में पिछले महीने की बात है, जब छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से ऐसे और भी खबरें आई थी, जहाँ पर अलग-अलग सड़क हादसों में, चाहे वो बाइक की टक्कर से हो, ट्रक की टक्कर से हो, कार की टक्कर से हो, स्कॉर्पियो की टक्कर से हो, अलग-अलग हादसों से जो है लोगों की जान जाने की खबरें आई थी। और पिछले हफ्ते की बात है, जब कुल मिलाकर के 10 लोगों की 2 दिन के अंदर में मौत हुई थी। और अब सिर्फ जो है हफ्ते भर के बाद में ये जो बड़ी घटना इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें लगभग 6 लोगों की जान गई है। आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी का खो जाना, एक भांजे का खो जाना, एक दामाद का खो जाना एक परिवार के लिए कितना बड़ा दुखद पल है। आप सोच सकते हैं कि नेताम परिवार, जो कि एक दिन पहले ही खुशियों में शामिल होकर अपने घर वापस सही सलामत लौट रहा था, अचानक देर रात में इस तरीके के दर्दनाक हादसे ने जो है उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, पूरा परिवार छीन लिया उनसे और एक दर्दनाक मंजर में उनको धकेल दिया है। देखिए, ज़रूरत है कि नेशनल हाईवे पर जो है उचित से उचित लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि लाइटिंग्स अगर अच्छी होगी, स्ट्रीट लाइट अगर अच्छी होगी, तो शायद ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। कई बार जो है ड्राइविंग के दौरान हमने पर्सनली ये महसूस किया है कि लोग जो है अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा फ्लैश जैसी लाइटें लगा लेते हैं, जिसके कारण सामने से आ रही गाड़ियाँ जो है कई बार हमको दिखाई नहीं देती और कई बार हमको सामने से आ रही गाड़ियाँ जो है दिखाई नहीं देती। मतलब एक दूसरी जो गाड़ियाँ होती है, जो लाइटें होती है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी की होती है कि जब वो सामने आती है तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देती और सिर्फ जो है गाड़ी नहीं दिखाई देती, सिर्फ लाइटें बहुत ज़्यादा चमकती है। कई बार आप जब कार ड्राइविंग करते होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो गाड़ियों की लाइटें होती है वो इतनी तेज़ होती है कि सीधे आँख में आकर चुभती है। खास करके जो कार चालक है वो इस बात से जो है अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि क्या वहाँ पर जो है स्थिति रहती है और कैसे वो लाइटें जो है सीधे ड्राइवर की आँख पे आके पलटती है, जिसके बाद जो है लोग आगे का देख नहीं पाते और गाड़ी सीधी उनमें जाकर जो है एक दूसरे के साथ में ठुक जाती है। न केवल कार चालक बल्कि जो बाइक चालक है उनको भी ये चीज़ मालूम होगा, और सिर्फ कार में नहीं बल्कि बाइक में, ट्रक में और जितने भी वाहन हैं, सारे वाहनों में ऐसी लाइटें लगा दी जाती है जिससे जो है आमने सामने लोगों को दिखाई नहीं देता और फिर दोनों गाड़ियाँ जाके भिड़ जाती है और ऐसे हादसे जो है होते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की, अपना ख्याल रखने की। ओवर स्पीड गाड़ी आप मत चलाइए, ज़्यादा क्षमता से लोगों को आप अपनी गाड़ी में मत बैठाइए, जितना ज़्यादा हो सके जितनी क्षमता है उतना ही बैठाइए। नशे में गाड़ी मत चलाइए। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलाइए। फिलहाल ज़रूरत है सावधान रहने की, इसीलिए आप सावधान रहिए। जाते जाते अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। टेना होगा उसके पास जो नेशनल हाईवे, वहाँ पर 2 कारों के बीच में एक भिड़ंत हुई, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोग घायल। घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया और उपचार चल रहा है। और जो वहाँ से अभी यातायात सर्विस शुरू की गई, सारी वहाँ पे चल रहे हैं गाड़ियाँ, जिसमें 3 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। जानकारी नहीं करता कहाँ से अभी जैसे जो कॉन्शियस होते हैं, तो जो बचे हैं घायल, उनके जब उपचार हो जाएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी, उसमें एक्सीडेंट किस तरह हुआ उसकी भी जानकारी दी। सर, वो तो क्या नए प्रयास हो सकता है? तो वो मतलब क्या नए प्रयास?